Hello everyone, my name is Palak and today we are going to discuss the last month strategy. The ultimate last month strategy जिससे आपका नीट में सिलेक्शन ही नहीं एक अच्छे रैंक से सिलेक्शन हो सकता है. See, the thing is last month strategies work only for those who have studied for the entire year. जब आप पहले से पढ़ के रखोगे कोई चीज़, when you are well acquainted with things, तभी it will work for you. लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी इज़ द फाइनल शॉट. आपने 11 मंथ्स 10 मंथ्स में जो भी पहले पढ़ाई की है उसको एक एंड पे लाना इज़ द लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी. सो इट इज़ गोइंग टू बी डिवाइडेड इन 3 फेजेस. पहला, जिनका सिलेबस बहुत ही वीकली कवर्ड है एंड लाइक नो रिविजन एंड नथिंग. देन दूसरी कैटेगरी में ये लोग आते हैं जिनका रिविजन हुआ है, कोर्स कंप्लीट है, बट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ. The third category is the well-prepared category, the ones who are aiming for a rank. So let's begin. So पहली कैटेगरी के लोग यानी the ones who are right now at a stage कि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, they are in a do or die mode. तो फटाफट से मेक श्योर कि ये तीनों कैटेगरीज डेली की डेली अपना शेड्यूल बनाएं और उसको एग्जीक्यूट करें. Because the time is less, exams are close, the more efforts you are going to put in right now, the better the results are going to be. So अब हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल जिनका सिलेबस अभी प्रॉपर कंप्लीट नहीं है, प्लीज़ सारे टॉपिक्स अच्छे से कंप्लीट करो. एंड जो भी टॉपिक्स में अभी भी डाउट है, यू हैव सम टाइम लेफ्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कैटेगरी. फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल, रिमेंबर आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू हैव नॉट स्टडीड वेल इनफ. तो अब क्या करना है, वट एवर टाइम इज़ रिक्वायर्ड, अब तो वो चला गया, बट वट एवर इज़ लेफ्ट हमें उसको पे ध्यान देना है. डेली वी हैव टू गिव 1 मॉक एंड एनालिसिस प्रॉपर करनी है. उसका जहाँ पे भी मिस्टेक्स आ रही है उस मॉक में वो देखना है. ठीक है, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. डेली शेड्यूल बनाओ, जो भी टॉपिक्स अभी तक रह गए हैं उनको कंप्लीट करो एंड मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना इज़ अ मस्ट, प्रॉपर एनालिसिस. देन लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड कैटेगरी. रिविज़न पूरा है, सिलेबस भी पूरा है. जब दोनों चीज़ें पूरी है, नाउ इज़ द टाइम टू शो कि हाउ मच यू कैन बूस्ट योर स्कोर. तो अभी क्या करना है, यू हैव टू मेक डेली टाइम टेबल. एग्जीक्यूट भी करना है. सी, जस्ट मेकिंग विल नॉट हेल्प, एग्जीक्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक टाइम टेबल बनाया, उसके बाद क्या किया, उसको ही अच्छे से पढ़ा. जो भी आपने टाइम टेबल बनाया है उसमें आप दिन के 4-5 चैप्टर्स रख सकते हैं. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मॉडल दे देती हूँ, उसी टाइप का आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए आइडियली. बट नथिंग इज़ लाइक फिक्स्ड फॉर like a particular set of people. किसी के लिए कोई strategy will work, for some people the other may work. So the best one is the one you create. I can just help या फिर I can just give a prototype, but at the end it's you who is going to execute all of it. तो हम अभी एक ideal strategy देखेंगे कि क्या क्या हम कर सकते हैं modifications. The timetable model. Let's start with the timetable. So in a day you have to cover all 3 subjects, physics, chemistry and biology. हर सब्जेक्ट के 3-4 चैप्टर्स यू हैव टू टेक. NCERT रीडिंग करनी है फॉर द बायोलॉजी सेक्शन. फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, आपके पुराने शॉर्ट नोट्स एंड द 1 मेन नोट्स अगर आपने उनको बहुत अच्छे से क्लासीफाई करके कैटेगराइज किया हुआ है, सो दैट इट टेक्स लेसर टाइम फॉर यू टू रिवाइज दैम. फिर 2 to 5 द सेम टाइमिंग जहाँ पे आपका नीट एग्ज़ाम होगा, उस सेम टाइमिंग में यू हैव टू गिव योर मॉक टेस्ट एंड उसका एनालिसिस करना है. इट्स वेरी सिंपल इफ़ यू कीप इट सिंपल, एंड कॉम्प्लेक्स तो हम बनाते ही हैं चीज़ों को. सो यू हैव टू कीप थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल. यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी थिंग बिकॉज इन नीट एग्ज़ाम यू डोंट नो कहाँ से क्वेश्चन आएगा, वॉट इज़ गोइंग टू बी द एरिया फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. So it's better cover everything, each and everything along with giving the mock tests. अब हम कैटेगरी 3 यानी फाइनल कैटेगरी पे आते हैं. This category 3 of people are smart enough, they have covered everything and that's a very good thing. But अब what next?
व्हाट नेक्स्ट में आता है जेई मेंस के क्वेश्चंस, जेई मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर्स फिजिक्स केमिस्ट्री के, अलॉन्ग विथ इट अ गुड कमांड ऑन एनसीईआरटी in all the three subjects. मतलब in physics you have to read points to ponder and blue boxes, that is one thing, but बाकी subjects में please read the entire NCERT and remember whatever concepts and facts are given in them. And for the final goal, give as many mock tests as you can, because mock tests are limitless, they define you. And at last, at the end, all the